आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। केरला के वायनाड में शदीद बारिश, मिट्टी के तोदे गिरने से 80 अफराद हलाक, वज़ीर आज़म का इजहार रंज। झारखंड में ट्रेन हादसे का शिकार, 2 मुसाफिरीन हलाक, मुतादिद जख्मी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को लगा धक्का, बीआरएस रुकने असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी की घर वापसी। पेरिस ओलंपिक्स में कोरोना का खतरा, मशहूर खिलाड़ी वायरस से मुतासिर। और हैदराबाद में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया, चलती बस में भी एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती। इजराइल की जानिब से आइंदा घंटों में लिबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह पर एक कारी ज़रब मुतवक्के है, जबकि ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए गाइडेड मिसाइलों को हरकत में ले आया है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर दिफा यूआव गैलेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक मिसाइल हमले में मारे जाने वाले 12 बच्चों और नौजवानों में से बास के अहले खाना को आगाह किया है कि हिजबुल्लाह को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। गोलान की पहाड़ियों के हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। इस दौरान बाखबर अफराद ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका इस वक्त एक सिफारती मुहिम की क़यादत कर रहा है, जिसका मकसद इजराइल को लिबनानी दारुल-हुकूमत बेरूत या मरकजी शहर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमले का निशाना बनाने से रोकना है। ईरान के सदर की तकरीब हलफबरदारी में 80 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ईरान में मंगल को नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफबरदारी में तकरीबन 80 ममालिक के आला ओहदेदारान बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। ये इत्तला ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के रुकन ने दी है। क़ब्ल अज़ीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हलफबरदारी की तकरीब में रूसी वफ़द की क़यादत पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी स्टेट ड्यूमा के स्पीकर करेंगे। केरला के वायनाड में बारिश के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने यानी लैंड स्लाइडिंग के बाइस 100 से ज़ायद अफराद फंस गए हैं। ज़राए के मुताबिक 3 मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात में कई लोग फंसे हुए हैं। अब तक 80 अफराद की हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मलबे में फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए बचाव राहत कारी के काम जारी हैं। फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स की भी खिदमत हासिल की गई हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि तमाम सरकारी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुतहरक कर दिया गया है। एसडीआरएफ टीम के अलावा एनडीआरएफ टीमों को भी जानकारी दी गई है। हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया है। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने हादसे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे वायनाड में मेपड़ी के करीब होने वाले हादसा लैंडस्लाइड से बहुत दुख हुआ। इन खानदान से मेरी गहरी ताज़ियत है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न में मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 अफराद के हलाक और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ओहदेदारों के मुताबिक मंगल की सुबह तकरीबन 3:45 पर चक्रधरपुर के करीब राजखर स्वान वेस्ट आउट और चक्रधरपुर डिवीज़न के दरमियान ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बचाव और राहत कारी के काम जारी हैं। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने बढ़ते हुए ट्रेन हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की और हादसात को रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब गदवाल के बीआरएस रुकने असेंबली कृष्णा मोहन, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, अपना इरादा बदलकर बीआरएस पार्टी में वापसी इख्तियार की। कृष्णा मोहन रेड्डी ने असेंबली में बीआरएस के वर्किंग सदर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। केटीआर से मुलाकात के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि 6 जुलाई को
उन्होंने महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव के साथ मिलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया था। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन आज अचानक कृष्णा मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापसी का फैसला कर लिया। तेलंगाना हुकूमत ने बीआरएस दौरे हुकूमत में छत्तीसगढ़ से बरक़ी खरीदी और 2 बरक़ी प्लांट की तामीर में हुई मुबैना बदउनवानियों की तहक़ीक़ात करने वाले कमीशन के लिए नए चेयरमैन के तौर पर जस्टिस मदन बी लोकुर का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने कमीशन के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी की जगह जस्टिस मदन बी लोकुर का तकर्रुर अमल में लाया। बीआरएस पार्टी के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कमीशन के साबिक़ चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी की तहक़ीक़ात पर एतराज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कमीशन को बर्खास्त करने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को बरकरार रखते हुए चेयरमैन को हटाकर नए चेयरमैन का तकर्रुर करने की हुकूमत को हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत के बाद नरसिम्हा रेड्डी ने कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। आज हुकूमत ने नए सदर नशीन के तकर्रुर का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वनस्थलीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को सॉफ्टवेयर कंपनी में हाल ही में मुलाजिमत मिली, जिस पर इस खातून ने अपने बचपन के 2 दोस्तों को होटल में दावत दी। बताया जाता है कि इस दावत में शराब नौशी की गई। नशे की हालत में गौतम रेड्डी और एक दोस्त ने खातून को होटल के रूम में ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चलती बस में ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर की इस्मत रेजी का घिनौना वाक़या तेलंगाना में पेश आया। पुलिस के मुताबिक तेलंगाना के निर्मल ज़िले से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जाने वाली खानगी ट्रैवल्स बस में एक खातून सवार थी। बस ड्राइवर ने उस वक्त खातून की इस्मत रेजी की जब बस में दूसरे कोई और मुसाफिर नहीं थे। बस में 2 ड्राइवर्स थे। इनमें से एक बस ड्राइवर सिद्धैया बस चला रहा था और दूसरा कृष्णा मौजूद था। उसने खातून को तन्हा देखकर उसके साथ ये हरकत की। बताया गया है कि मुलजिम ने खातून के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया और उसकी इस्मत रेजी की। बादअज़ां खातून ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने उस्मान यूनिवर्सिटी के पास गाड़ी को रोक लिया और तलाशी ली। इस मौके पर ड्राइवर सिद्धैया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि कृष्णा मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस ने खातून को तिब्बी मायने के लिए हॉस्पिटल और भरोसा सेंटर मुंतकिल कर दिया। कोरोना वायरस इस वक्त काबू में ज़रूर है, लेकिन इसका ख़तरा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कई ममालिक में अब भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। फिक्र की बात यह है कि पेरिस में जारी ओलंपिक 2024 पर भी कोरोना के असरात मुरतब होने लगे हैं। दरअसल ओलंपिक में शामिल एक मशहूर खिलाड़ी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, जिससे खिलाड़ियों और मुंतज़िमीन में फ़िक्र का माहौल पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में कोरोना का दस्त का पता इस वक्त चला जब तारीख रकम करने वाले खिलाड़ी एडम पेटी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इंग्लैंड के तैराक एडम पेटी ने मर्दों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में गुज़िश्ता दिनों चांदी का तमगा जीता था और अगले दिन पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर हैं। बजट सेशन के दौरान आज पार्लियामेंट में मणिपुर तशद्दुद का मसला उठा। बैरूनी मणिपुर से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अल्फ्रेड कंगनम एस आर्थर ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारी रियासत मणिपुर गुज़िश्ता 15 माह से तशद्दुद से मुतासिर है। आप मुझे 15 मिनट सुन लीजिए। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से पूछा कि आप मणिपुर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? रुकने पार्लियामेंट आर्थर ने कहा कि गुज़िश्ता 15 माह से हमारी रियासत गलत वजूहात की बिना पर खबरों में है। मणिपुर में सबसे कम आमदनी और सबसे ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है और हम सबको इंसाफ फराहम करेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लगती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मणिपुर का इंसाफ कहां है? उन्होंने ये भी कहा कि हम मुल्क के गद्दार नहीं हैं। जिन लोगों ने मुझे यहां भेजा है उनके बारे में सवाल उठाना मेरा फ़र्ज़ है। मेरी रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 15 माह से क्या हो रहा है ये कोई मजाक नहीं है।
उन्होंने मजीद कहा कि साल 2014 में एनडीए हुकूमत के क़याम के बाद कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जब कोई मरकजी वजीर मणिपुर ना पहुंचा हो। हर हफ्ते कोई ना कोई मरकजी वजीर मणिपुर में होता था, मगर 3 मई 2023 के बाद आज वो कहां हैं। उत्तर प्रदेश के ईटा में वाक़े एक सेंट्रल स्कूल में योगा के दौरान कमोबेश 2 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। इस बेहोशी की वजह रुतूबत वाली गर्मी बताई जा रही है, जो स्कूली तुलबा के लिए मुसीबत बन गई। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब बच्चे योगा कर रहे थे तो एक एक करके बेहोश होने लगे और ये तादाद 25 से ज़्यादा हो गई। सीनियर डॉक्टर्स की टीम अपनी निगरानी में इन तमाम बच्चों का इलाज कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी तबीयत गर्मी की वजह से बिगड़ी थी और फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। केरला के वायनाड में शदीद बारिश, मिट्टी के तोदे गिरने से 80 अफराद हलाक, वज़ीर आज़म का इजहार रंज। झारखंड में ट्रेन हादसे का शिकार, 2 मुसाफिरीन हलाक, मुतादिद जख्मी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को लगा धक्का, बीआरएस रुकने असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी की घर वापसी। पेरिस ओलंपिक्स में कोरोना का खतरा, मशहूर खिलाड़ी वायरस से मुतासिर। और हैदराबाद में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया, चलती बस में भी एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।